धरोहर को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हमारी 4 दिवसीय आम महोत्सव 2022 की आज उद्घाटन समारोह की हमारी ये शाम खूबसूरत से कार्यक्रम में पधारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का और हमारे विभाग से जुड़े हुए समस्त विभागीय अधिकारीगणों का, हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों का, बागवानों का और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगणों का और सुदूर क्षेत्र से आए हुए सभी दर्शकों का, सभी समाचार पत्रों के हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। उनके साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत हमारे इस विभाग उद्यान विभाग की तरफ से ये स्मारिका जिसमें आम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप सभी के लिए चित्रों के माध्यम के साथ भी उपलब्ध है। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। हमारे ये अब वो पल उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्मित हमारे फलों के राजा आम के ऊपर एक छोटी सी लघु फिल्म। आइए देखते हैं ये फिल्म। भारत विभिन्नता में एकता का एक रूप है। ये भिन्नता यहाँ के फलों में भी समाई हुई है और उनमें सबसे ऊपर है फलों का राजा आम। भारत 1.2 मिलियन हेक्टेयर में दुनिया का 65% आम पैदा करता है, जो 20.4 मिलियन टन के आसपास है। इतिहास की बात करें तो 5000 साल पुराना अभिलेख मिलता है भारत में आम की उपज का। इस उपज में उत्तर प्रदेश का सबसे अभिन्न हाथ है। यहाँ एक साल में 4.5 मिलियन टन आम पैदा होता है, जो भारत के 22.06% आम की पैदावार का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की शान है, स्वाद की पहचान है, जो करोड़ों लोगों की रोजगारी का सामान है। ये फलों का राजा आम है। घरों की छतों पर, मर्तबान से लेकर आम पन्ना की दुकान में, आइसक्रीम शेक की दुकान से लेकर हर गली मोहल्ले, देश विदेश तक उत्तर प्रदेश के आमों के स्वाद का जादू गूंज रहा है। इसीलिए लखनऊ को आमों की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ तहजीब के साथ आम और आम के साथ तहजीब परोसी जाती है, जिसमें दशहरी हो या लंगड़ा, चौसा हो या रतौल, काट कर खाइए या खाकर चूसिए। इन रसीले आमों को, हर किस्म के आमों के बागों से भरा हुआ है उत्तर प्रदेश का कोना कोना, जो अपनी अलग ही पहचान लिए हुए है। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो दशहरी, चौसा, लंगड़ा, गौरजी, बम्बैया, तो वही अवध की पहचान है दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, मल्लिका, रामकेला, तोतापरी, लखनऊ सफेदा, जौहरी सफेदा। फिर कहाँ पीछे है अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ उपज होती है दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, रतौल और रामकेला की। कम से कम 1000 प्रकार के आमों की उपज करता है उत्तर प्रदेश और इन्हीं विभिन्न प्रकार के आमों को देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान देने के लिए मनाया जा रहा है ये लखनऊ आम महोत्सव, जिसे 4 जुलाई से 7 जुलाई तक अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में पर्यटन विभाग, सूचना और जनसंपर्क विभाग और 20 से अधिक मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 4 जुलाई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर लखनऊ के नागरिक देश भर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो उस हर चीज का अनुभव कर पाएंगे जो कि आम के इर्द गिर्द है। लखनऊ आम महोत्सव 2022 में आम के सभी हितधारक शामिल हो रहे हैं, अर्थात किसान, FPO, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, पैक हाउस, फूड प्रोसेसर, निर्यातक, नर्सरी मालिक, वित्तीय सहायता प्रदाता, अवसंरचना और रसद प्रदाता, मशीनरी और उपकरण आपूर्तिकर्ता, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, सरकारी अधिकारी, भारत और उत्तर प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी भी। आम महोत्सव का मुख्य उद्देश्य किसानों से लेकर पैक हाउस तक, निर्यातकों से लेकर खुदरा व्यापारियों तक और रेस्टोरेंट से लेकर आम जनमानस तक
सबको एक मंच पर लाना और आम की कुल बिक्री और खपत को बढ़ाना है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आम महोत्सव 2022 में आम चौक एक सांस्कृतिक मंच जिसमें 75 लाइव प्रदर्शन किए जाएंगे। आम बाजार में 75 आम के किसान अपना उत्पाद देश भर से लाकर बेचेंगे। अजब गजब आम की 1000 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए 75 पुरस्कार दिए जाएंगे। आम पकवान में 75 से अधिक आम विशेष विषयगत व्यंजन प्रमुख होटल और रेस्तरां द्वारा खाद्य स्टॉलों पर परोसे जाएंगे और साथ ही आम के पौधों की बिक्री 75 पौधशाला द्वारा की जाएगी। आम महोत्सव 2022 में 3 दिवसीय B2B बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण की गोष्ठी का भी आयोजन हो रहा है। पहला दिन विपणन और निर्यात पर केंद्रित है, जिसमें से सक्रिय भागीदारी होगी MSME, ODOP, मंडी परिषद आदि की। तो वहीं दूसरा दिन खेती के नवाचारों और जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रहेगी। तीसरे दिन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सराहनीय उपलब्धियों वाले स्टार्टअप्स को मंच प्रदान करने के लिए और उनमें से कुछ को 7 जुलाई 2022 को समापन समारोह में सम्मानित भी किया जा रहा है। आध्यात्मिक सत्र, बच्चों के लिए कार्यशालाएं, असीमित आम खाने की प्रतियोगिताएं और आम कार्निवाल के माहौल में 4 चांद लगाने के लिए खेल के स्टॉल भी हैं। सभी भाग लेने वाले होटल और रेस्तरां मदद के लिए सीधे आम किसानों से जोड़े जा रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि और मूल्य श्रृंखला को सुविधाजनक बनाया जा सके। लखनऊ आम महोत्सव 2022 का आयोजन आम महोत्सव आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है। तो पधारिए आमों की राजधानी में लखनऊ आम महोत्सव की शान बढ़ाने के लिए और अपने मुंह का जायका आम के स्वाद से बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। आम महोत्सव 2022 के शुभारंभ के अवसर पर मंच में उपस्थित मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उद्यान, कृषि विपणन और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उद्यान श्री राजेश कुमार सिंह जी, आज के इस आम महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे किसान बंधु और इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी उपस्थित बंधुगण, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको उत्तर प्रदेश के इस आम महोत्सव कार्यक्रम शुभारंभ के आयोजन में उपस्थित होने के लिए प्रदेश शासन की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब 2 वर्ष के पश्चात आम महोत्सव के कार्यक्रम को हम इस भव्यता के साथ आयोजित कर पा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि विगत 2 वर्षों के दौरान पूरा देश और पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना कर रही थी और कोरोना महामारी ने जनजीवन दोनों को पूरी दुनिया के अंदर प्रभावित किया, लेकिन उसी में रास्ता निकालते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब ने
जीवन भी बचाया और जीविका को भी बचाने के लिए बेहतर प्रयास किए। आज एक आम महोत्सव 2022 उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आम की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि हर भारतवासी, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर उत्तर प्रदेश का वासी आम के गुणों से भली भांति अवगत है। आम की बात होती है तो जब वो छोटा होता है उस समय से लेकर के, चटनी से लेकर के, अचार से लेकर के, उसका मुरब्बा हो या फिर आम रस की बात हो या फिर पके हुए आम को खाने का अपना आनंद, अपने आप में हर व्यक्ति को एक पूर्ण आहार प्रदान करता है आम। अनेक प्रकार के विटामिन का यह स्रोत भी है, लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा इस अवसर पर अपने किसानों का, जिन्होंने इस प्रमुख औद्यानिक फसल को देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। और जो एवरेज आया है प्रति हेक्टेयर देश के अंदर आम का उत्पादन जितना होता है, उत्तर प्रदेश के हमारे पुरुषार्थी किसानों ने इस उत्पादन को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर आम का उत्पादन प्रति हेक्टेयर यह देश की तुलना में लगभग दुगने के बराबर है। ये चीजें दिखाती हैं कि उस प्रकार की उर्वरा भूमि हमारे पास है, उस प्रकार का पर्याप्त संसाधन, जल संसाधन हमारे पास है, उस प्रकार के अवसर और उस प्रकार के तकनीक प्राचीन काल से ही यहां पर रहे हैं। अमीर हो या गरीब, हर एक की पहुंच आम तक है और नाम ही ऐसा है जिसने प्रत्येक के लिए अपने आप को सुलभ किया है, इसलिए उसका नाम ही आम हो गया। पहली बार अवध शिल्प ग्राम में यह प्रदर्शनी आयोजित हो रही है। इससे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होती थी। उससे हटकर के एक प्रशस्त जगह हो, जो हमारा बागवान आए, किसान बंधु आए, उनके लिए प्रशस्त जगह मिले, उन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात बिना किसी इसकी परवाह के बगैर हर सम विषम परिस्थिति में यहां पर कार्य करने का पूरा अवसर प्राप्त हो सके और अपने उत्पाद को प्रदेशवासियों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त हो और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए वे अपने आप को तैयार कर सके, यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। और आज यहां पर अवध शिल्प ग्राम के इस कैंपस में इतना भव्य आम महोत्सव का कार्यक्रम आज यहां पर शुरू हो रहा है, जो अगले 4 दिनों तक निरंतर चलेगा। इन 4 दिनों में यहां पर आने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होगी और उद्यान विभाग से मैं कहूंगा कि सूचना विभाग के साथ बैठ करके, मीडिया के साथ बैठ करके इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, अवध शिल्प ग्राम परंपरागत प्रदेश के उत्पाद की एग्जीबिशन समय समय पर लग सके। कभी आम का हो, कभी आंवले का हो, कभी अमरूद की एग्जीबिशन लगे, कभी केले की एग्जीबिशन लगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग औद्यानिक फसलों के साथ साथ कृषि विभाग के द्वारा भी पैदा की जाने वाली उपजों की प्रदर्शनी का भी यहां पर एक केंद्र बिंदु बने। मेरी इच्छा थी मैं हर एक स्टॉल पे जाऊं, लेकिन समय की बाध्यता थी, इसलिए हर एक जगह नहीं पहुंच पाया। लेकिन एक कमी जो मुझे देखने को मिली वह आम तो मैंने देखे, लेकिन ऑर्गेनिक आम अभी तक यहां पर देखने को नहीं मिला।
और मुझे लगता है कि इसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। मैं वही पूछ रहा था कि हमने उपज तो बढ़ाया, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डिमांड और सप्लाई के बीच में बेहतर समन्वय बनाने के साथ ही उस उत्पाद की समय पर उपलब्धता और उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, बहुत बार होता क्या है, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा उपयोग करते हैं तो वह एक्सपोर्ट होने के पहले जो तमाम प्रकार के टेस्ट से उसे गुजरना होता है वहां वह फेल हो जाता है और उसके बाद हमारा जो उत्पाद होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अभी से हम तैयारी करें। मैंने देखा कि एक बहराइच से आई हुई यहां पर एक बागवान ने 1 वर्ष के अंदर ही आम की फसल लेना प्रारंभ किया। अगर 1 वर्ष के अंदर आम की फसल ली जा सकती है, थोड़ी सी तैयारी हो, तीसरे साल में वह आम अपनी पूर्णता का परिचय देते हुए पर्याप्त मात्रा में फल देने की तैयारी करेगा। लेकिन उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था करना और प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का जो बृहद कार्यक्रम कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ हुआ है, उद्यान विभाग उसके साथ भी अगर जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से अगले 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को इस बारे में कहने की स्थिति में होंगे कि यह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और हमें बीज से लेकर के इसकी तैयारी करनी होगी। बीज से लेकर के और आम के वृक्ष तक या किसी भी वृक्ष के, किसी भी फलदार वृक्ष के खड़े होने तक और फिर फलों के आने से लेकर के उस बाग से लेकर के बाजार तक हम उसे उसकी जैविक प्रवृत्ति को बनाए रखेंगे तो हम लोगों की जो उत्पाद होगी इसकी मार्केट में डिमांड भी होगी। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग इसके बारे में अधिक से अधिक प्रचार भी करें और जो टेस्टिंग लैब हर कमिश्नरी स्तर पर राज्य शासन के द्वारा स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए दुनिया के अंदर उस मार्केट को टटोले जहां पर हमारा बागवान अपनी फसल को पहुंचाने के लिए वहां अपने उत्पाद को भेज सके। इसके लिए प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने अनेक कार्यक्रम बनाए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी के इजराइल विजिट के दौरान इजराइल के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बस्ती और कन्नौज में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए थे जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बस्ती में औद्यानिक फसलों के लिए है और कन्नौज में सब्जी आदि के लिए वहां पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहा है। यहां पर प्रदेश के अंदर जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, हॉर्टिकल्चर भी उसका एक भाग है। एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक फैकल्टी के रूप में वहां पर हॉर्टिकल्चर भी काम कर रहा है। जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में भी हमारे पास हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ होते हैं। केवल उनको आपस में जोड़ने की आवश्यकता है और उसे हम ऑर्गेनिक रूप से नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो इसके बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। दूसरा, केवल फसल लेना ही नहीं, हम उसे फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ेंगे तो वह उसके दाम को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। और समय आ गया है कि हम परंपरागत फसल को आगे बढ़ाने के साथ साथ फसलों के विविधीकरण की तरफ भी जाएं और साथ साथ औद्यानिक फसलों की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इससे किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में भी हमें मदद मिल सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि उद्यान विभाग आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए जो वर्तमान में अभियान चल रहे हैं, राज्य सरकार ने बुंदेलखंड को पूरी तरह ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ उसे जोड़ने की प्रक्रिया के साथ जोड़ा है। अगर उद्यान विभाग भी उसके साथ जुड़ता है
और वहां पर किसानों के प्रोत्साहन के लिए उस प्रकार की स्कीम लेकर के आती है तो उससे किसान प्रोत्साहित होगा। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता है। हम तकनीक के साथ उसे जोड़ेंगे, ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ेंगे, नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ेंगे, टेस्टिंग लैब स्थापित करते हुए विश्वविद्यालयों को उसके साथ जोड़ेंगे। बुंदेलखंड के दोनों कमिश्नरी में, झांसी में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है और बांदा में राज्य सरकार के द्वारा संचालित कृषि विश्वविद्यालय है। हर जनपद में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र पहले से संचालित हैं, यानी ये पहले से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय पहले से कार्यरत है। इसी प्रकार से अयोध्या में कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत है, मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। इन सब की सेवाओं को जोड़ करके अगर हम एक साथ मिलकर के कार्य प्रारंभ करेंगे तो बेहतर परिणाम हम दे पाएंगे। दूसरा, इसको फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके भी जितनी भी फसल पैदा होती है, जितनी मार्केट की आवश्यकता है, नागरिकों की आवश्यकता है, उतना मार्केट में उपलब्ध कराना, शेष की प्रोसेसिंग के साथ उसे जोड़ना, जिससे किसान को अच्छा और अधिक समय तक दाम मिल सके। उस दिशा में अनेक उत्पाद इससे बन सकते हैं और किसान को हम ज्यादा लाभ इसके माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के द्वारा एक मेगा क्लस्टर आम का लखनऊ में स्वीकृत हुआ है, जिसमें अगले 5 वर्ष के अंदर 100 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आम को भी हम लोगों ने काकोरी ब्रांड के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काकोरी देश की स्वाधीनता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। देश की आजादी के लिए जब देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है तो अमृत महोत्सव के इस अवसर पर काकोरी के महानायकों को स्मरण करते हुए काकोरी ब्रांड के नाम पर लखनऊ का आम देश और दुनिया के अंदर जा सके तो क्रांतिकारियों की उस देश के उन सपनों को साकार करने वाले नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को भी उनके सामने प्रस्तुत करने में सहायक होगा। आम महोत्सव अपने उद्देश्य के प्रति सफल हो, इस विश्वास के साथ आगामी वर्ष की भी एक बृहद कार्य योजना पहले से ही हम तैयार करें। आगामी वर्षों के लिए हमारी जो कार्य योजना होनी चाहिए, उस कार्य योजना का हिस्सा केवल यहीं पर नहीं, आम की फसल अगर आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय फसल आती है। जब यहां पे दशहरी गौर जीत समाप्त होगा, उत्तराखंड में उसके बाद ही तैयार होगा। यहां से पहले गुजरात के अंदर आम की फसल आ जाती है, यानी वहां मई तक आम की फसल, मई के अंत तक लगभग समाप्ति की ओर हो जाती है। क्या हम प्रयास कर सकते हैं कि देश के अंदर के हर वर्ष हमारा प्रयास होना चाहिए कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में हम आम महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से जहां भी आम उत्पादक किसान हैं उनको आमंत्रित करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हम बागवान और किसानों के बीच में ही लगाने का प्रयास करें और फिर उन्हें यहां पर सम्मानित भी करें। ऑर्गेनिक खेती के लिए जो अन्य कार्य हो रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग में गंगा के दोनों तटों पर प्रदेश के अंदर 27 जनपदों से गंगा मैया जाती है। इन 27 जनपदों के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे पर भी हम नेचुरल फार्मिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नेचुरल फार्मिंग न केवल अन्नदाता किसानों की उत्पाद को मार्केट में ज्यादा दाम देगा बल्कि हम सबकी आस्था की प्रतीक गौ माता की रक्षा करने में भी सहायक होगा। आस्था का भी सम्मान होगा और अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इन दोनों में बेहतर समन्वय का ये माध्यम बन पाएगा। 34 जनपदों के अंदर उद्यान विभाग, कृषि विभाग के साथ मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है, इसके बेहतरीन परिणाम होंगे। मैं एक बार फिर से अगले 4 दिनों तक चलने वाले
आम महोत्सव कार्यक्रम के लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास व्यक्त करता हूं कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। लखनऊ महानगर और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले जो भी यहां पर सामान्य नागरिकगण होंगे, उन लोगों के लिए आम केवल देखने की वस्तु नहीं बल्कि उनके टेस्ट के साथ साथ अगर वे खरीदारी करना चाहते हैं तो मार्केट से कम दाम पर अगर आप उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे तो एक तो उनको अनेक वैरायटी देखने का अवसर प्राप्त होगा और दूसरा कम दाम पर अगर आप उन्हें आम उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे तो वह अगली और भी अन्य लोगों को यहां लाने के लिए आएंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब जिस फसल का सीजन हो प्रत्येक नागरिक को कम दाम पर, कम से कम दाम पर, न्यूनतम दाम पर वह सुविधा वहां उपलब्ध होनी चाहिए जिससे वह भी उसका आनंद ले सके और उसके स्वाद को चख सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आज के इस अवसर पर इस आम महोत्सव कार्यक्रम के लिए उद्यान विभाग को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आए हुए सभी बागवान और अन्नदाता किसानों का मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं और ये महोत्सव अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा इस विश्वास के साथ इसकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं मैं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।